आप सभी ने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती नजर आती हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? आज की इस वीडियो में हम आपके क्यों का ही जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, राज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो जानिए, ये है इसके पीछे की प्राचीन कहानी। नारद मुनि को सब कुछ जानने की उत्सुकता रहती है, यह तो हम सब जानते हैं। इसी प्रकार एक बार व्याकुल होकर वे माता लक्ष्मी से पूछने बैठ गए कि वे भगवान विष्णु के चरण क्यों दबाती हैं। देवी लक्ष्मी ने बड़ी आसानी से नारद मुनि को बता दिया कि मनुष्य से लेकर भगवान तक सभी ग्रह उन्हें प्रभावित करते हैं। श्री हरि के चरण दबाने से इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वह अपने श्री हरि के चरण दबाती हैं। स्त्री के हाथ में देवताओं के परम गुरु बृहस्पति का वास होता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य पुरुषों के चरणों में निवास करते हैं। जब पत्नी अपने पति के पैर दबाती है तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के साथ साथ धन के योग भी बनते हैं। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी के भगवान विष्णु के चरणों के पास होने का एक और कारण है। ऐसी भी मान्यता है कि लक्ष्मी और लक्ष्मी दो बहनें थी। लक्ष्मी बिखरे बालों, खतरनाक आंखों और नुकीले दांतों वाली खतरनाक महिला थी। वह लक्ष्मी से अत्यधिक ईर्ष्या करती थी क्योंकि उसका कोई पति नहीं है। जीवन में उसका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्मी को किसी तरह घर से बाहर निकालने और उस घर में रहने वाले विष्णु को पकड़ने का तरीका खोजना है। उसके पास एक सूखा सिकुड़ा हुआ शरीर, धसा हुआ गाल, मोटे होंठ और मनमोहक आंखें हैं और वह एक गधे की सवारी करती हैं। वह कभी कभी एक उल्लू का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे लक्ष्मी के साथ चित्रित किया जाता है। जबकि लक्ष्मी शांत और कोमल थी, लक्ष्मी अक्सर अपनी बहन से मिलने जाती थी, लेकिन वह अक्सर अपनी बहन से मिलने तभी जाया करती थी जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ होती है और साथ में कुछ निजी पल बिताती थी। एक बार लक्ष्मी अपनी बहन के पास पहुंची, तब वह अपने स्वामी के चरण दबा रही थी। लक्ष्मी ने तर्क दिया कि न तो मेरे पति और न ही कोई और मेरी पूजा करता है, इसलिए मैं वही रहूंगी जहां आप हैं। इस बार लक्ष्मी को अपनी बहन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बहन को श्राप दिया कि तेरा पति मृत्यु का देवता है और जहां कहीं भी मैल, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य जैसी नकारात्मक पसली होती हैं, वहां तू वास करेगी। लक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी को अपने से दूर रखना चाहती है, इसलिए वह अपने पति के पैरों के पास बैठकर उन्हें साफ करती रहती है। इसी तरह लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें भी लक्ष्मी को अपने घर से दूर रखना चाहिए, अर्थात गंदगी और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। लक्ष्मी और लक्ष्मी की तरह भाग्य और दुर्भाग्य साथ साथ चलते हैं। जब सौभाग्य आप पर बरसता है तो दुर्भाग्य प्रवेश द्वार के पास चुपचाप बैठ जाता है, भीतर आने के अवसर की प्रतीक्षा करता है। वह है लक्ष्मी। अतः घर में लक्ष्मी को जगाना चाहिए और लक्ष्मी को प्रवेश करने से रोकना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि रोज सुबह घर की सफाई की जाती है, मुख्य द्वार के बगल में पानी डाला जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, लोग त्योहारों में नए नए कपड़े पहनते हैं। ऐसा दुर्भाग्य या लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। जय श्री राम, जय सनातन, जय हनुमान।